फिर से लाइट चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कल हम लोग जो है रिफ्लेक्शन के ऊपर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो कैसे रिफ्लेक्शन हुआ, जैसे कि मान लो कि ये मिरर है, ये। ठीक है, तो ये जब मिरर है, ये पिछला मिरर का पिछला हिस्सा है जिसको हम लोग सिल्वर कोटिंग किए हुए रहते हैं, ये सिल्वर कोटिंग है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये मिरर है, मिरर का ये हिस्सा रिफ्लेक्टिव पोर्शन है, और यहाँ पर जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल जो है मिरर के साथ बनाता है। मिरर के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब मानते हैं कि ये रेज इधर से आया, रेज इधर से आया यहाँ पर। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, इधर आ गया। ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, उसको हम लोग आई बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको हम लोग आर बोलते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये तीनों प्लेन में है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला क्या है, इंसिडेंट रे। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये हुआ नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं, परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो एक लाइन खींचे, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल ये है 90 डिग्री हुआ। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाया नॉर्मल के साथ मिरर का। ठीक है, तो ये हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाता है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल बनाता है रिफ्लेक्टेड रे भी बनाता है नॉर्मल के साथ, उतना ही। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल आई को अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 होगा। अगर एंगल आई 60 होगा तो एंगल आर भी जो है 60 होगा। अगर एंगल आई जो है 15 डिग्री है तो एंगल आर भी 15 डिग्री होगा। अब एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे ये मिरर है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब लाइट जो आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है सीधा 90 डिग्री के एंगल से आ रहा है। यही तो नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है हमारा, यही लाइन हमारा नॉर्मल है। ठीक है, और रेज भी आ रहा है ऐसे ही 90 डिग्री के एंगल से। रे ऑफ इंसिडेंट भी आ रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रहा है। तो क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये नॉर्मल के ऊपर ही ना आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है, ये हुआ इंसिडेंट रे, आया इंसिडेंट हुआ। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के साथ वो प्लेन सरफेस से टकराया, मिरर से टकरा गया, और यही तो नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, 0 डिग्री। नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बनाया, दोनों एक ही लाइन हो गया ना, नॉर्मल भी हो गया और एंगल और जो इंसिडेंट रे है दोनों एक ही हो गया।
तो इसलिए नॉर्मल के साथ कितना का एंगल बनाया, 0 डिग्री का एंगल। तो अब इससे जब टकराएगा और फिर वापस रिफ्लेक्ट होगा तो वो भी तो 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना एंगल आई और आर बराबर है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर 30 डिग्री ये बनाया है नॉर्मल के साथ तो रिफ्लेक्ट होकर के जो एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री ही बनेगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसी के अलोंग आ रहा है इंसिडेंट रे, तो जब इसके अलोंग इंसिडेंट रे आ रहा है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री का। नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाया। तो जब नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो उतना ही एंगल बनाएगा। रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए वापस चला जाएगा, इसलिए ये वापस चला गया। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हुआ, 90 डिग्री का के एंगल से अगर जब लाइट किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर आएगा तो वापस उस अपने ही रास्ते से चला जाएगा। जिस रास्ते से आया वापस उसी रास्ते से चला जाएगा। आया इस रास्ते से और वापस भी इसी रास्ते से चला गया। ठीक है, तो कहीं अगर पूछेगा कि अगर इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल प्लेन मिरर को टच करता है, प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होता है तो क्या होगा, तो बोलना है कि रिफ्रैक्ट भी वो उसी लाइन पर करेगा। मतलब इसी को बोलते हैं रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। रिट्रेस मतलब जिस पाथ से आया था उसी पाथ को फिर से खोजते हुए चला गया, वापस उसी पाथ से, जिस पाथ से आया उसी पाथ से चला गया। तो 90 डिग्री के एंगल से जब भी इंसिडेंट होगा तो अपने वापस अपने जगह पर जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर। ठीक है, रास्ता भी वही होगा जिस रास्ते से वो आया है। ओके, तो ये चीज समझ गए। अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग लाइट एनर्जी के हिसाब से पढ़ेंगे। हम लोग जो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वो लाइट एनर्जी के हिसाब से पढ़ेंगे, इस चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट का बहुत सारा डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर लाइट के टर्म में, जो लाइट चैप्टर है, इस लाइट के टर्म में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? लाइट के टर्म में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो हुआ जो लाइट एनर्जी या तो रिलीज करता है या रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सन हुआ, लाइट एनर्जी रिलीज करता है। स्टार्स हुआ, लाइट एनर्जी रिलीज करता है। ट्यूब लाइट हुआ, लाइट एनर्जी रिलीज करता है। बल्ब हुआ, लाइट एनर्जी रिलीज करता है। टॉर्च हुआ, लाइट एनर्जी रिलीज करता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट हुआ जो लाइट एनर्जी को रिलीज करता है। अब हम लोग हुए, जैसे हम आदमी है ना, आदमी जो कपड़ा पहना है, ये सब भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको तो लाइट एनर्जी रिलीज करता नहीं है। तो क्या करता है, इसके ऊपर जो लाइट एनर्जी पड़ता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट वो चीज है लाइट एनर्जी को रिलीज करे, ऑब्जेक्ट वो भी है जो लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे। तो ऑब्जेक्ट वो चीज हुआ लाइट के टर्म्स में जो लाइट एनर्जी रिलीज करे या लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है, ठीक है, ये बॉटल है, ठीक है, ये चेयर है, ये टेबल है, यहाँ फैन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कॉपी, नोटबुक और बुक्स रखे हुए हैं, पेन है, पेंसिल है, ठीक है, ये मोबाइल है। ठीक है, ठीक, इस तरह की नोटबुक है। ये सब क्या है, इस सब के पास अपना कोई लाइट नहीं है, लेकिन इस पर जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ऑब्जेक्ट वो चीज है, ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो या तो लाइट एनर्जी को रिलीज करे या नहीं तो लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे, दूसरे के लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ स्पेशल मीनिंग है।
ऑब्जेक्ट क्या है, स्पेशल मीनिंग है। एनीथिंग which gives out light energy, which gives out light rays, ठीक है, which gives out light rays, ठीक है। और ये लाइट रेज क्या होगा, अपना होगा, इट्स ओन होगा, इट्स ओन लाइट, ठीक है। इट्स ओन लाइट मतलब अपना लाइट हो सकता है, और दूसरा हो सकता है रिफ्लेक्टेड लाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो इसका अपना लाइट होगा या रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी की जरूरत है, इसलिए हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम समझ गए। ऑब्जेक्ट क्या है, दुनिया में जितना भी चीज दिखता है हमको सब ऑब्जेक्ट है। दुनिया में जितना भी चीज हमको दिख रहा है वो सब ऑब्जेक्ट है। दिखता है मतलब क्या है, हमको आंख से दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट। दुनिया में कोई भी चीज जो हमको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज दिख रहा है वो या तो अपने लाइट एनर्जी को रिलीज कर रहा है या किसी दूसरे के लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही दो चीज होता है। तो हमारे सामने रूम में, घर में सामान बहुत सारा है, सारे सामान हमको दिखता है। सारा सामान क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। अब बल्ब है, ट्यूबलाइट है ना, टॉर्च है, ये सबको अपना लाइट एनर्जी है, तो वो लाइट एनर्जी रिलीज करता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स है हमारे, कुछ सामान है हमारे घर में जो लाइट एनर्जी को रिलीज करता है। ज़्यादातर सामान वैसा है जो लाइट एनर्जी तो रिलीज नहीं करता है, लेकिन उसके ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो भी सामान हमको सामने दिख रहा है ना, जो भी आँख से दिख जाए हमको, वो सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दुनिया में जो भी दिखा अपने आँख से वो सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सामान। अब जो है हम लोग दूसरा टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, इमेज, ठीक है। इमेज क्या होता है, इमेज किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है। इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। अब जैसे ऑब्जेक्ट है उसको तो हम छू सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके नज़दीक जा सकते हैं। लेकिन ये जो इमेज है ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है, मतलब ये सिर्फ दिखता है हमको। किसी ऑब्जेक्ट का वो सिर्फ शेप एंड साइज दिखा रहा है, उसका रंग रूप दिखा रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ ये ऑप्टिकल अपीयरेंस है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, उसको बांध नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसको, सिर्फ हम उसको देख सकते हैं दूर से, ठीक है। देख के ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी चाहेंगे कि टच करें, नहीं, बांध लें, नहीं, उठा के लेके चले जाएं, नहीं, उठा के फेंक दें, ये भी नहीं। मतलब ये एक सिर्फ ऑप्टिकल अपीयरेंस है, एक तरह का दिमाग में मतलब इल्यूजन टाइप का देता है कि हाँ हाँ ये हाँ है एक ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ एक है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का जो है ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ऑब्जेक्ट है नहीं। ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको टच कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके नज़दीक जा सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल अपीयरेंस में ऐसा नहीं होगा। ऑप्टिकल अपीयरेंस तो एक इम्प्रेशन है। ऑप्टिकल अपीयरेंस क्या है, एक तरह इम्प्रेशन है ना, इम्प्रेशन है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होने का एक बहाना है, ठीक है। ऑप्टिकल अपीयरेंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होने का एक बहाना है, ऑब्जेक्ट का ये प्रतिरूप है, ऑब्जेक्ट का प्रतिरूप है। हाँ यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन रियलिटी में वहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट होने का एहसास करा रहा है ना। ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट वहाँ होने का एहसास करा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं,
ऑब्जेक्ट होने का एहसास करा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस। इसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है वो कैसे बनेगा? ऑप्टिकल अपीयरेंस किसी ऑब्जेक्ट का कैसे बनेगा? इट इज अ इमेज इज ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनता कैसे है ऑब्जेक्ट? ये जो प्रोड्यूस कैसे होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्टिकल अपीयरेंस? प्रोड्यूस कैसे होगा? कब प्रोड्यूस होगा? इट विल बी प्रोड्यूस्ड, ऑप्टिकल अपीयरेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। कब प्रोड्यूस होगा? जब ऑब्जेक्ट से लाइट एनर्जी आएगा। जब ऑब्जेक्ट से लाइट एनर्जी आएगा, रिफ्लेक्ट होके आए या उस ऑब्जेक्ट का अपना है तो वो उसका अपना लाइट है। ऑब्जेक्ट से लाइट एनर्जी आने के बाद मिरर से टकराएगा और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और फिर वो रेज आपस में मिलेगा, तब जो है इमेज बनेगा। सो ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड when the light coming from the object get collided with the mirror and get reflected back to form a optical appearance। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इमेज कब बनेगा? इमेज कब बनता है? ठीक है, इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट से आता हुआ लाइट एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट से आता हुआ एनर्जी किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होगा या लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इमेज तो दो ही जगह बनेगा ना। लेंस में भी बनता है। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है, जैसे चश्मा हम बने हुए इसमें लेंस लगा हुआ है ना, और मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे कोई चीज़ को बड़ा कर करके देखते हैं वो भी लेंस है। ठीक है ना, तो इमेज यही दो तरीके से बनता है, या लाइट एनर्जी जो ऑब्जेक्ट से निकलेगा वो मिरर से टकराएगा और मिरर से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज है फिर आपस में मिलेगा तो बन जाएगा इमेज। या तो ये जो रेज आ रहा है वो ऑब्जेक्ट से वो लेंस के थ्रू पास करेगा और लेंस के थ्रू पास करने के बाद वो जो रेज ऑफ लाइट है वो कहीं जाकर के आपस में मिलेगा, तब जाकर के इमेज बनेगा। तो इमेज क्या हो गया? एक इम्प्रेशन हो गया। इमेज क्या है? एक ऑब्जेक्ट का इम्प्रेशन हुआ जो या तो मिरर से रिफ्लेक्ट हो, लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाता है तब बनता है, या नहीं तो ट्रांसपेरेंट बॉडी जैसे कि लेंस है उससे पास करने के बाद फिर वो क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस एक तरह का क्या होगा? इम्प्रेशन है। ठीक है, एक तरह का इम्प्रेशन है। और ये बनता कब है? कब ये प्रोड्यूस होता है? जब लाइट एनर्जी ऑब्जेक्ट से आता है। ऑप्टिकल अपीयरेंस कब प्रोड्यूस होता है? जब लाइट एनर्जी ऑब्जेक्ट से आता है, मिरर से टकराता है और मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वो मिलता है उसका रेज और इमेज क्रिएट होता है, यानी इंप्रेशन एक क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है नहीं। या दूसरा तरीका है कि ऑप्टिकल अपीयरेंस कब प्रोड्यूस होगा? ऑब्जेक्ट से लाइट एनर्जी लेंस के थ्रू पास कर देता है। ऑब्जेक्ट से आता हुआ लाइट एनर्जी, ऑब्जेक्ट से आता हुआ लाइट एनर्जी लेंस के थ्रू पास करता है और लेंस के थ्रू पास करने के बाद वो रेज ऑफ लाइट आपस में मिलता है और फिर से एक इंप्रेशन ऑब्जेक्ट का क्रिएट होता है। तो दो तरीके से यहाँ पर जो है इमेज बनेगा, या तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनेगा या रिफ्रैक्ट है ना, लेंस से जो पास करता है तो पाथ बदल जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद बनता है। तो हमको लगता है कि अब ऑब्जेक्ट और इमेज की क्लैरिटी तुम लोगों को आ गई होगी। ओके, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है इमेज जो होता है वो दो तरह का होता है। अब इमेज क्या है? दो तरह का होता है।
अब इमेज दो तरह का होता है, ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज, ठीक है। अब इमेज जो है कितने तरह का होगा, इमेज तो पढ़ लिए, इमेज अब दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है वर्चुअल और दूसरा होता है रियल, ठीक है। दो तरह का इमेज होगा, एक वर्चुअल होगा और दूसरा रियल होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में काल्पनिक बोलते हैं, इसको वास्तव में जो होता है वो बोलते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे, जिसको पर्दे पर नहीं देख सकते। जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने, तो पर्दा पर आता है, हीरो हीरोइन जो रोल करता है, एक्टर एक्ट्रेस जो रोल करता है, ठीक है ना। तो सारे एक्टर एक्ट्रेस का क्या क्या एक्टिविटी है वो हमको लगता है जैसे कि कोई जिंदा आदमी बैठ करके वहाँ कुछ काम कर रहा है ना, कुछ अपना परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। तो वो हो गया रियल इमेज। लेकिन जो मिरर में हम लोग देखते हैं ना, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। और उसको कितना भी कोशिश करेंगे पर्दे पर नहीं आ पाएगा। पर्दे पर और कैसे ला सकते हैं, हम अपने घर में प्रोजेक्टर ले सकते हैं, है ना। मोबाइल के कॉर्ड से मोबाइल के अंदर जितना भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको सामने दीवार पर भी देख सकते हैं। प्रोजेक्टर लगा देंगे मोबाइल में, प्रोजेक्टर लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर पर जितनी भी एक्टिविटी हम करेंगे वो सारा एक्टिविटी सामने दीवार के सामने प्रोजेक्टर लगा दें। दीवार को ही हम एक पर्दा बना दिए, दीवार को ही स्क्रीन बना दिए, और स्क्रीन पर सारा चीज़ एक्टिविटी हमको दिख रहा है, तो वो रियल है, ठीक है ना। मोबाइल के ऊपर जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर सब कुछ देखते हैं, वो रियल इमेज है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो सब कुछ देखते हैं, हमारा एक्टिविटी जो करते रहते हैं वो दिखता रहता है, वो क्या है, रियल इमेज है वो सब, ठीक है। लेकिन मिरर के अंदर जो होता है, मिरर के अंदर जो एक होता है वो क्या है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतार सकते, वर्चुअल इमेज को पर्दे पर नहीं उतार सकते। पर्दा पर जो इमेज नहीं आ सके, है ना, जिसको प्रोजेक्टर के थ्रू हम पर्दा पर नहीं ले सकते, ठीक है ना, वो जो है वर्चुअल इमेज है। और जिस इमेज को हम प्रोजेक्टर के थ्रू पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। तो इमेज जो है दो तरह का हो गया, वर्चुअल एंड, ठीक है। अगर कि रियल इमेज जो है वो पर्दे पर क्यों आता है, रियल इमेज पर्दा पर क्यों आ जाता है, ऐसा क्या बात है कि वो पर्दे पर आ जाता है। एक्चुअली में रियल, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट एनर्जी आता है वो रिफ्लेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट एनर्जी आता है वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वो जो रेज है वो मिलता है एक पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पर मिलता है और वहां पर हम बोलते हैं कि इमेज बना। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट प्लेन मिरर में मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। ऑब्जेक्ट से जो लाइट एनर्जी आया, रेज ऑफ लाइट आया, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में मिलता हुआ सिर्फ नजर आता है, आपस में मिलता हुआ सिर्फ नजर आता है, एक्चुअली वो मिलता नहीं है। तो जहां पर रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद या रिफ्रैक्शन होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्जेक्ट से जो लाइट एनर्जी आया, अगर मिरर से टकराया तो रिफ्लेक्शन होगा, और अगर लेंस से टकराया तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों के बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो ये रेज ऑफ लाइट आपस में मिलता है, अगर मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत होता है, मिलता नहीं है रियलिटी में, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तब बनेगा वर्चुअल इमेज। और रियली में वो जो रेज है मिलता है आपस में, तब बनता है रियल इमेज। मतलब क्या हो गया
कि जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इमेज से पास करता है तो रियल इमेज बनता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इमेज के थ्रू पास करता है, रियलिटी में जब रेज ऑफ लाइट इमेज के थ्रू पास करता है तो वो रियल इमेज हो गया। और अगर रेज ऑफ लाइट किसी इमेज से पास नहीं करे, सिर्फ लगता है कि हाँ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली रेज वहां प्रेजेंट है ही नहीं, रेज वहां प्रेजेंट रियलिटी में है ही नहीं, सिर्फ लगता है कि वहां रेज है लेकिन रेज है नहीं, तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा इमेज जिससे रेज ऑफ लाइट पास नहीं करता है, ऐसा इमेज जिससे रेज ऑफ लाइट पास करता ही नहीं है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, तो वो हो गया वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या हो गया? जिससे एक्चुअली रेज ऑफ लाइट पास करता है। और साधारण रूप में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा इमेज जिसको पर्दे पर हम ला सके, ऐसा इमेज जिसको पर्दा पर हम दिखा सके, उसको रियल इमेज बोलते हैं। ऐसा इमेज जिसको पर्दा पर नहीं दिखा सकते हैं, उसको वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या है? हम पर्दे पर देख सकते हैं, लेंस में झांकने की जरूरत नहीं है, दर्पण में झांकने की जरूरत नहीं है, पर्दा पर देख सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज का क्या प्रॉब्लम है? पर्दा पर तो आएगा ही नहीं, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे? तो मिरर में झांकना होगा। ठीक है, तो पर्दे पर तो ये दिखेगा नहीं, तो वर्चुअल इमेज को देखने के लिए मिरर में ही झांकना पड़ेगा, मिरर के सामने आना पड़ेगा, मिरर में झांकना पड़ेगा, लेंस में झांकना पड़ेगा, तब दिखेगा वर्चुअल इमेज। लेंस में और मिरर में जब तक हम झांकेंगे नहीं तब तक हमको वर्चुअल इमेज दिखेगा नहीं। लेकिन वैसा रियल इमेज के साथ नहीं है ना। जब रियल इमेज बनता है तो पर्दा पर हम ले सकते हैं उसको, मिरर के अंदर भी देख सकते हैं, लेंस के अंदर भी देख सकते हैं और पर्दे पर भी देख सकते हैं। तो ये हुआ रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज को हम पर्दा पर तो देख ही नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए हमको लेंस में झांकना होगा, मिरर में झांकना होगा। जब तक झांकेंगे नहीं मिरर में या लेंस में तब तक वर्चुअल इमेज हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कौन देता है? प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज कौन देता है? प्लेन मिरर। ठीक है, आई बात समझ में? वर्चुअल इमेज कौन देगा? प्लेन मिरर। ठीक है, अब जो है रियल इमेज कौन देगा? रियल इमेज कौन देगा, ये भी क्वेश्चन है। तो रियल इमेज जो है कॉनकेव मिरर देगा। रियल इमेज कौन देगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, रियल इमेज कॉनकेव मिरर देगा। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये पार्ट है रिफ्लेक्टिंग, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये हमको रियल इमेज देगा। कॉनकेव मिरर रियल इमेज देता है। वर्चुअल इमेज कौन देगा? प्लेन मिरर तो देता ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कौन हो गया? ये। ठीक है, कॉन्वेक्स कौन हो गया? ये वाला। ठीक है, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो बॉडी है ये हो गया कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर जो है हमको क्या देगा? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कौन देगा? प्लेन मिरर देगा और कॉन्वेक्स मिरर देगा। और रियल इमेज कौन देगा? कॉनकेव मिरर देगा। ठीक है, अभी लेंस का हम बात नहीं करेंगे, लेंस को जब आगे पढ़ाएंगे तब उसी में बात करेंगे। लेंस में भी दोनों तरह का बनता है, वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ मिरर के बारे में बात करना है। ठीक है, तो रियल इमेज जो है कॉनकेव मिरर बनाता है। ठीक है, और
वर्चुअल जो है प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। ठीक है, यहाँ तक अब हम लोग समझ गए। अब जो है आगे रियल में देखेंगे कि इमेज बनता कैसे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है ये फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट जैसे इमेज दो तरह का होता है ना, तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है। एक होता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और ये होता है लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह का हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। दो तरह का ऑब्जेक्ट, जो बहुत छोटा है उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो बड़ा है ऑब्जेक्ट उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आप हेड एरो से दिखाते हैं, और पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे दिखाते हैं? डॉट से। एक डॉट जो है एक ऑब्जेक्ट को शो करता है। तो जब रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो ये दोनों कन्वेंशन को यूज करेंगे। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, छोटा मोटा ऑब्जेक्ट होगा, तो हम लोग जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और लार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के रूप में हम लेंगे और फिर उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो रे डायग्राम है वो कल पढ़ेंगे। रे डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि कैसे जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, दैट्स फॉर द डे। ओके, हैव अ नाइस डे।